ये सरकार तो चलने वाली गाड़ी आगे है नहीं। जेडीयू की पलटी मार राजनीति फिर से उजागर हो गई। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ भी हो सकता है, ये तय है कि जेडीयू टूटेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि यह खबरें निकल कर आ रही हैं कि आज शाम में ही केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या लग रहा है मृत्युंजय तिवारी जी कि आज केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? कि केंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार का मामला केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जितने लोग जेडीयू के कुर्ता पैजामा बंडी सिलाकर माननीय आदरणीय सांसद लोग बैठे हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में किनको जगह मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी। जिनको नहीं मिलेगी फिर वो क्या करेंगे? तो मंत्रिमंडल विस्तार जैसे ही केंद्र में होगी, जेडीयू के लिए तो खतरे की घंटी है। और जिस तरह से पलटी मार राजनीति का फिर से उदाहरण पेश किया जेडीयू ने, पहले कहा था कि जितने सांसद 17 सांसद में बीजेपी को जितने मंत्री मिले हैं बिहार से, उतने ही जेडीयू को चाहिए, सांकेतिक नहीं चाहिए। 16 सांसद हैं जेडीयू के। अब कितना मिलता है, क्या मिलता है, लेकिन अब मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने के लिए किस तरह उतावला है वो तो दिख रहा है। कई बार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे आरसीपी बाबू, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी फिर से यू टर्न ले लिया। ये बात बता रहा है कि सत्ता के लिए किस तरह से सत्ता की लालच और सत्ता के लोभी लोग बैठे हैं। डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी मंत्री, यहाँ भी आपकी सरकार, और बिहार की जनता परेशान। बिहार नंबर 1 पादान पर है, नीचे से फिसड्डी राज्य है देश में, और मंत्री केंद्र में हैं, यहाँ सत्ता में है। इस एनडीए की, बिहार की एनडीए की चारों चक्का सरकार का पंचर है। ये सरकार तो चलने वाली गाड़ी आगे है नहीं। ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 सीटें चाहिए, पर 4 सीटें जेडीयू को नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है यही दांव पेच फंस जाएगा एक बार फिर से? नहीं, 4 सीट मिलेगा कि 5 सीट मिलेगा, कायदे से जितना उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था 2019 में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, तो जितने बीजेपी को मिला हिस्सेदारी उतना जेडीयू को मिलना चाहिए। हमारे पास भी 16 सांसद हैं। अब उसी को देखना है कि क्या अब अगर शामिल हो रहे हैं तो उसी अनुपात में इनको भी हिस्सेदारी मिलती है, या फिर जो उतावलापन है, जो बेचैनी है मंत्री बनने का, कुर्ता पैजामा बंडी सिला के जो लोग बैठे हुए हैं, पिछले बार तो धरा का धरा रह गया अंतिम समय में। इस बार क्या होगा, जब तक शपथ नहीं हो जाता, कौन कौन लोग बनते हैं, कितनी हिस्सेदारी मिलती है, ये सब जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि कितना मिला। क्योंकि अब तो जेडीयू की पलटी मार राजनीति फिर से उजागर हो गई। लोगों ने देख लिया किस तरह से यू टर्न फिर लिया है जेडीयू ने। चिराग पासवान का कहना है कि अगर मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस लोजपा कोटे से मंत्री बनते हैं तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा। नहीं, चिराग पासवान जी ने बिल्कुल सही कहा है कि चूँकि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, तो एलजेपी कोटे से कैसे कोई दूसरे को बना सकता है? आप जेडीयू कोटे से बना दीजिए, निर्दलीय कोटे से बना दीजिए, और न्याय के मंदिर में जाने का सबको अधिकार है। वो जाएंगे, उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे। अब चिराग पासवान जी को भी इस बात को लेकर के राह तय करना होगा कि आपके साथ जिस तरह से आप दलित विरोधी लोगों के साथ हैं, आप न्याय नहीं कर सकते। जो लड़ाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लड़े थे, दलितों के बड़े नेता, उनके सपनों को चकनाचूर किया, उनके पीठ में खंजर जिन्होंने भोंका है, अब आप उसके साथ उनके गोद में रहेंगे, उसी राम के साथ रहेंगे जिस राम ने हनुमान के घरों में आग लगाई, या फिर आप इस लड़ाई के लिए साथ आएंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। न्याय कैसे दलितों को मिले और कैसे वाजिब हक और हकूक़ की लड़ाई दलित भाइयों के जो श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, अगर रास्ता तय करना है, 2
नाव पर सवारी अब करना नहीं चाहिए, क्योंकि शाम में मंत्रिमंडल में पता चल जाएगा कि इनको कितना तवज्जो मिला, हनुमान को राम ने कितना तवज्जो दिया। ये आज शाम में मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो पता चल जाएगा। आगे आगे देखिए राजनीति किस करवट बैठती है, लेकिन ये तय है कि राजनीति केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार की राजनीति की दशा और दिशा भी बदलेगी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि अगर जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होती है तो बिहार में जेडीयू 2 भागों में बढ़ जाएगी, तो आपको भी यही लग रहा है क्या? तो पहले ही हमने कह दिया कि जिस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कह रहे थे कि शामिल होंगे। पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनकार किया, फिर लेकिन कल वो लाचार बेबस हो गए। अगर वो इनकार करेंगे जेडीयू टूटेगी। कई सांसदों को, जेडीयू के कई माननीय सांसदों को तो बीजेपी ने अपने ग्रिप में फंसा कर रखा है। अरुणाचल की कहानी पता है, 6 विधायक को साफ कर दिया बीजेपी ने जेडीयू के। अब तो बिहार पर ही निगाह है बीजेपी की। तो जेडीयू को टारगेट करके बहुत सारे जेडीयू के बड़े नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी से उनकी बात चल रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ भी हो सकता है, ये तय है कि जेडीयू टूटेगी। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कल जिस तरह से चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि अगर केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और वहाँ जेडीयू शामिल होती है तो जेडीयू में बड़ी टूट होगी। तो ऐसे में राजद ने भी कह दिया है कि अगर केंद्र में जेडीयू शामिल होगी तो जेडीयू बिहार में टूट जाएगी। अब ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा कि अगर केंद्र मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होती है तो क्या उसके बाद जेडीयू टूटती है या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।